सो यहाँ पे आपके पास अब फॉर्मुलेशन मिल गई आपको, जिसकी मदद से आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री विद डेप्थ d आप फाइंड कर सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री देयर आर 2d लीफ नोड्स। अब d लीफ नोड्स कैसे निकली हैं कि आखिरी जो डेप्थ लेवल होगा डेफिनेटली वो सारी की सारी लीफ नोड एक ही लेवल पे हैं, सो दैट्स बाय 2d आपका जो है वो डेप्थ जो होगा लेवल एक्चुअली वही आपकी तमाम लीफ नोड्स होंगी। क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी हमने गेस की है कि तमाम लीफ नोड्स एक ही लेवल पे होती हैं। सो अगर नॉन लीफ नोड्स की बात करें तो वो 2d-1 होगा, यानी कि टोटल इतनी इनर नोड्स होंगी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और अपने माइंड में क्लियर कर ले, एक होता है इनर नोड, एक होता है आउटर नोड। तो इन फार्मूलेशंस को लाजमी याद रखिएगा, एग्जाम के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं। सो इफ द ट्री इज बिल्ड आउट ऑफ n नोड्स, अगर आपका एक ट्री जो है वो n नोड्स के साथ बिल्ड किया हो तो आपकी जो n नोड्स होंगी वो किसके इक्विवेलेंट होंगी, 2d+1 के, यानी कि टोटल n नोड्स इतनी आपके पास हैं। ऐसे ही है। तो अगर आपके पास एक ट्री है n नोड्स गिवन है, यानी कि अब दोनों सूरतों से देखें ना एल्गोरिदम को कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाती हैं तो आप डेप्थ निकाल सकते हैं, अगर डेप्थ मिल जाए तो आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ हम वर्किंग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर n नोड्स हमें दी गई हों और हम डेप्थ d निकालना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड वी विल गेट, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, लॉग बेस 2, चूँकि बाइनरी ट्री की बात करें तो बेस 2 आएगी। सो दोनों तरफ जब आपने लॉग लिया तो अगर आप नोट करें तो मैथमेटिकली लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो d+1 पावर में होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो मैंने वही काम किया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए लॉग बेस 2 और 2 इक्वलेंट टू 1 होता है, ये इतना हिस्सा इक्वलेंट टू 1 होता है। सो आप इस इक्वल टू 1 कर लें इसको। सो आपके पास ये d+1.1 आ गया, तो d+1 ही आया ना, तो d की वैल्यू आ गई log बेस 2 n+1 - 1 दैट इज इक्वलेंट टू d। तो अब यहाँ से आप डेप्थ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैं कहता हूँ कि जी 500 नोड्स हैं तो बताएं कितना d होगा उसका, 500 + 1 501, इसका log बेस 2 ले लेंगे तो वो d के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, डेप्थ आपको फाइंड आउट हो जाएगी। सो d आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द डेप्थ ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री बिल्ट यूजिंग n नोड्स विल log बेस 2 n+1 - 1 formulation. By using this formulation we can calculate the depth of a binary tree with n number of nodes. फॉर एग्जाम्पल अगर n आपके पास 100 मिलियन ये है, तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटेड 1 मिलियन है। सो 1 मिलियन का अगर log 2 लेते हैं तो ये लेस देन 20 होता है एंड ट्री वुड बी 20 लेवल डीप। इसका मतलब अगर 1 मिलियन नोड्स होंगी तो ये 20 लेवल डीप पे होगा। सो डिफरेंस बिटवीन अ ट्री एंड अ बाइनरी ट्री, ट्री में और बाइनरी ट्री में फ़र्क क्या है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से, आपके कॉन्सेप्ट्स के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बाइनरी ट्री में भी एम्प्टी, बाइनरी ट्री एम्प्टी हो सकता है, ट्री एम्प्टी नहीं हो सकता, एम्प्टी ट्री कभी नहीं हो सकता। नो नोड इन अ बाइनरी ट्री हैव अ डिग्री मोर देन 2, बाइनरी ट्री में कोई नोड ऐसी नहीं होती जिसकी डिग्री मोर देन 2 हो, जबकि ट्री के अंदर डिग्री की कोई लिमिट नहीं होती। The subtree of a binary tree are ordered. Those of a tree are not ordered. तो बाइनरी ट्री की जो नोड्स होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं। वो ऑर्डर्ड किस सेंस में होती हैं, ये रूट नोड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ट्री के अंदर सिर्फ रूट नोड ही ऑर्डर होती है, बाकी लेफ्ट राइट दोनों ऑर्डर्ड नहीं होती हैं। क्या आपको स्टार्ट पे जो मैंने फैमिली का ट्री दिखाया था, क्या आप उसको देख के गैस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या ये यास्मीन बड़ी है या अहमद बड़ा है या तीनों भाइयों में, बहन भाइयों में से कौन सा बड़ा है? तो वो ऑर्डर्ड नहीं है। जबकि बाइनरी ट्री आपका ऑर्डर्ड होता है, आपको पता होता है कि लेफ़्ट है, ये राइट है। तो डेफिनेटली लेफ़्ट राइट के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जो इस वक्त चल रहा है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ। सो कैसे ऑर्डर्ड है कि डिफरेंस बिटवीन द व्यूड एज ए बाइनरी ट्री, अगर आप नोट करें तो बाइनरी ट्री आपके पास A B C है, तो बाइनरी ट्री की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस है, जबकि ट्री की बात करें तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं। सेम व्हेन व्यूड एज ट्री, अगर आप इसको एज ए बाइनरी ट्री देखें तो दोनों में फ़र्क है। देखिए यहाँ पे B लेफ्ट है, यहाँ पे B राइट है, लेकिन ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। द ड्राइंग ऑफ एवरी बाइनरी ट्री विद n एलिमेंट्स,
तो याद रखिएगा n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर n ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी कि n 0 है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कितनी नोड्स होंगी, 0। तो n अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर n-1 एजेस होंगे। एजेस मतलब इंस्टेंस, उसके पाथ। तो n-1 टोटल उसके अंदर पाथ अवेलेबल होंगे जिनके थ्रू आप नोड्स को ट्रैवल कर सकते हैं। अब बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, हाइट की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ होती है और डेप्थ ऊपर से नीचे की तरफ होती है। सो किसी भी बाइनरी ट्री की हाइट जो h है वो 0 हो सकती है। अगर सिर्फ एक ही नोड होगी, रूट नोड, तो वो इक्वल टू 0 है। हैज़ एट लीस्ट h एंड एट मोस्ट 2 raised to power h-1 एलिमेंट इन इट। ये अब पावर्स जो हैं, अब आई डोंट नो कि यहाँ पे व्यू करते वक्त स्लाइड जब डिस्प्ले करवाई हैं तो क्यों ये पावर साथ मिल गई है। बहरहाल 2 raised to power h-1 है, 2 raised to power h-1 एलिमेंट इन इट। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि बाइनरी ट्री की जो हाइट होती है अगर वो ग्रेटर देन 0 होती है तो वो एटलीस्ट उसके अंदर h एलिमेंट होंगे कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर 2 raised to power h-1 एलिमेंट होंगे। द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री दैट कंटेन n एलिमेंट्स, अगर एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसके अंदर n एलिमेंट है तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसकी डेप्थ क्या होगी, वो मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट इतने इसके अंदर होंगे और एटमोस्ट कितने होंगे, n। तो ये फार्मूलेशंस हम प्रूव कर चुके हुए हैं, मैं जस्ट यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज रोल बैक करवा रहा हूँ। सो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एक ट्री के अंदर कितने होते हैं, जितने लेवल हैं। अगर 4 लेवल का ट्री है तो उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 0 से लेवल स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल 3 का अगर ट्री है तो मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, डेप्थ डी पे जितने लेवल्स हैं +1 कर दें। तो अगर आप से मैं बात करूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो वो आपको फार्मूला मिला है, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बाइनरी ट्री। सो दैट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो जब भी कभी आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब मूव करेंगे तो याद रखना है आपने कि आपको इन तमाम के अंदर फ़र्क पता होना चाहिए कि ट्री क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। सो यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम चला रहे हैं। एक ट्री है, एक बाइनरी ट्री है, एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है और एक आपके पास जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात ख़त्म की है। सो आप इन ट्रीज़ की मदद से अपनी एक्सप्रेशंस भी डील कर सकते हैं। वो हमारा पूरा एक टॉपिक है एक्सप्रेशन बाइनरी ट्री का, या एक्सप्रेशन ट्री के नाम से। हम उस टॉपिक के अंदर आके प्रॉपरली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने चंद एक एग्जांपल्स कोड की हैं कि आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी बाइनरी ट्री की मदद से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है और ये थर्ड एग्जांपल है। सो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कोड किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये एक्सप्रेशंस भी सॉल्व हो सकते हैं बाइनरी ट्री की मदद से। डेफिनेटली ये लगेगा आपको कि कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, बट वी कैन मेक इट कंप्लीट बाइनरी ट्री। आप इधर लेफ्ट में 1 ऐड कर दें तो 1 + b से ये फ़र्क पड़ेगा, माइनस से भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री में शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं, वो बात हम एक्सप्रेशन ट्री के अंदर जाके डिटेल से करेंगे। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कोड करने का पर्पज़ ये था कि आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री एक्सप्रेशंस भी सॉल्व करते हैं। वो हम बाइनरी ट्री की जब एप्लीकेशंस पे आएंगे तो वहाँ पे हम फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूँगा।